अनेक बाहु, अनेक भुजाओं वाले, उदर वक्त्र नेत्रम, पेट देवरूप मुख नेत्र वाले, सर्वथा अनंत रूपम त्वाम पश्यामि, सब और अनंत रूप आपको देखता हूँ। विश्वेश्वर विश्वरूप पुनः तव न अंतम, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, फिर भी आपके न अंत को, न मध्यम न आदिम पश्यामि, न मध्य को न आदि को देख पाता हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, सर्वथा अनंत रूपम त्वाम पश्यामि, विश्वेश्वर विश्वरूप पुनः तव न अंतम न मध्यम न आदिम पश्यामि। भावार्थ, मनुष्य सृष्टि के बीजरूप अनेक राजयोग सहयोगी भुजाओं वाले, द्वापुर से भ्रष्टेंद्रियों के कर्म हिमायती कुरुवंशी वैश्यरूप पेट, देवरूप मुख और रुद्र प्लस अक्षरूप नेत्र वाले, ऐसे सब और अनंत रूप आपके विराट वटवृक्ष को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, फिर भी मैं आपके लिंगरूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो गया, अनेक बाहु उदर वृत्त नेत्रम, अनेक सहयोगी रूपी भुजाएं बाहर निकल पड़ेंगी, बड़े बड़े वकील निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल पड़ेंगे। तो ये भुजाएं हुई कि नहीं हुई? ये भगवान की 1000 भुजाएं हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी। फादर सोज सन्स, बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। बाप तो गुप्त ही रहेगा, लेकिन बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अनेक बाहु उदर, उदर माने पेट, बड़ी बड़ी विशाल बुद्धि वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने लग पड़ेंगी। वक्त्र, वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। नेत्रम, कहते ना भगवान को 1000 आंखें हैं। थोड़ी मोड़ी आंखें हैं कि 1000 आंखें हैं? 1000 आंखें हैं। अभी भी अखबारों में लिखते हैं। इतना जो कुछ बवाल मच रहा है, एक एक बात की जानकारी ले रहा है। सारा दृश्य उसके सामने रखा जाता है। तो कोई देख के रखने वाला है या नहीं है? कोई आंखों वाला देखेगा तभी तो बताएगा। तो अभी मधुबन भी शीश महल है। कोई अपनी करतूत को छिपाना चाहे, कमरे में बंद होकर के कोई करतूत उल्टी पलटी करे श्रीमत के बरखिलाफ, और सोचता हो हमारी तो छिपी हुई रहेगी, कोई नहीं जानेगा। लेकिन उस शीश महल में कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता, क्योंकि गीता में ही बोला हुआ है, अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम। भगवान को अनेक भुजाएं हैं, सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र कान हैं। उससे कैसे छुपेगा? तो शीश महल अब है, और आगे चलते चलते क्लियर शीश महल बनेगा। ऐसा शीश महल बन जाएगा जो कोई भी भिखारी यहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। हमारे घर के हैं वो जो राज परिवार में आने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप किसको पढ़ाई पढ़ाने आए हैं? जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं, राज परिवार में आते हैं,
उनको पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। वही बाप के असल बच्चे हैं जो राजा बच्चे बनते हैं। तो परखना है कि हमारे परिवार के कौन कौन हैं, जो जितना सहयोगी हैं जरूर उतने बड़े योगी हैं। जो योगी हैं वही बाप के बच्चे हैं, जो बाप की भुजाएं बनते हैं। बाप के द्वारा राजधानी स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं। वो स्पेशल 1000 भुजाएं अभी देखने में आ रही होंगी। उनको पहले दान देना है। इन 1000 में 108 भी समाये हुए हैं। उन 1000 भुजाओं को जो विशेष सहयोग देते हैं वो हैं 16,108। वो भी अभी देखने में आ रहे हैं। कौन कितने सहयोगी हैं ईश्वरीय सेवा में। जितने जितने सेवाधारी हैं उतने उतने बाप के परिवार के हैं। सेवाधारी बनते बनते अगर ठोकर मार के चले जाते हैं तो 5वीं मार से नीचे गिर गए और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। बाप का नाम बदनाम करने वाले हैं। बाप अर्थात ज्ञान सूर्य के कुल के नहीं हैं, कोई और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। कुरु माने करो। कैसे करो? कर्म इंद्रियों से कुछ करते रहो, करो। चाहे मुख्य कर्मेंद्रिय से करो, चाहे गौण कर्मेंद्रियों से करो, करो। अरे माना भगवान को याद करो या न करो, लेकिन कर्मेंद्रियों से करोगे हाँ तो कुछ बनोगे और संसार में हाँ सुख शांति बढ़ेगी। ऐसे समझते तो ये कौरव जो कुरु की औलाद कहे जाते हैं वो सुख शांति बढ़ाते हैं कि दुख और अशांति बढ़ाते हैं? है? दुख और अशांति बढ़ाते हैं ना। तो ये द्वापर युग से कर्म घमंडियों की दुनिया शुरू होती है। क्या इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और इनके जो फॉलोअर्स सहयोगी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो कर्म करना कर्मेंद्रियों से प्रधानता देते हैं। 4 वर्ण दिखाते हैं विराट रूप में। हाँ समझाने के लिए हाँ तो मस्तक समान देवताएं ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं या कर्मेंद्रियों से सुख लेते हैं? तो देवताएं किस समान होना चाहिए? मुख समान होना चाहिए या शरीर के अंगों के समान होना चाहिए? है मुख समान है देवताएं, क्योंकि मुख की इंद्रियों से ही जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उन्हीं से सुख लेते हैं। इसलिए वो विराट रूप है जो मुख दिखाया है। बाबा कहते हैं चोटी नहीं दिखाई है। हम ब्राह्मण क्या हैं? देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो देवताओं से भी जो ऊंचे हैं ब्राह्मण, उनको विराट रूप में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि माया हमको घड़ी घड़ी संशय बुद्धि बनाती रहती है, इसलिए चोटी नहीं दिखाई है, मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं। ऐसे ही
2 कलाएं कम हो जाती हैं। त्रेता युग में क्षत्रियों की तो भुजाओं में देहभान आ जाता है, आंखों में भी रहता है, भुजाओं में भी आ जाता है। छाती में भी देह अभिमान आ जाता है। जहां तक भुजाएं हैं देहभान है। फिर द्वापर आता है। द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है। पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस। एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे। सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगते होती जाती। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का, हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। और कलयुग में तो कोई धर्म ही नहीं, शूद्र बन जाते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र माने कर्मों से अति नीच कर्म करने वाले, चोरी, चकारी, डकैती, लुच्चे, छिनरे बढ़ते चले जाते हैं। उनको कहा जाता है क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बना शूद्र। तो विराट रूप में वो चारों ही वर्ण दिखाए हुए हैं। रुद्रमाला का मतलब यह है रुद्राक्ष। अक्ष माने आंख, आत्मा रूपी आंख है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं, किसी में एक मुख होता है, किसी में ज्यादा मुख होते हैं। वो मुख किस बात की यादगार है कि इतनी आत्माओं ने प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा
कुछ न कुछ सुनाया है, इसलिए वो मुख दिखाए जाते हैं रुद्राक्ष में। तो ये रुद्रमाला के जो मणके हैं सब समान मुख वाले हैं या कम ज्यादा मुख वाले हैं? हैं? हाँ, कोई तो ऐसा मणका है जिसमें एक ही आत्मा प्रवेश करती है, बाप दादा, और कोई ऐसा है जिसमें अनेक आत्माएं अनेक धर्मों की प्रवेश करती है। तो जहां जहां कन्वर्ट हुए हैं, जिन जिन धर्मों में उन धर्मों की मुख्य मुख्य आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती है। इसलिए वो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। उनकी आंखों से रुद्र सारी दुनिया को देखता है, इसलिए विराट रूप में कहते हैं 1000 आंखों वाला, 1000 भुजाओं वाला, कहते हैं ना। वो प्रैक्टिकल रूप अभी चल रहा है। कोई कितना भी छुपावे, लेकिन उसका छुपा हुआ रूप बाप के सामने जरूर प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई न कोई उनका मिटमैट जो ज्यादा नजदीकी होता है, आज मिटमैट है और कल क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। और बाप के सामने सारी बात खुलासा कर देता है। विश्व रूप का जो वर्णन आता है, हाँ, उसका प्रैक्टिकल में कैसे? हाँ, तो प्रैक्टिकल में अभी देखने में नहीं आ रहा है। अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम, उस विश्व रूप को अनेक भुजाएं देखने में आ रही है। भुजा माने मददगार, सहयोगी देखने में नहीं आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं? अरे आपने तो विश्व रूप दर्शन कर लिया। अनेक बाहु उदर, उदर माने पेट, ये पेट नहीं, अनेक प्रकार के बुद्ध रूपी पेट, एक पेट नहीं है। जो विश्व रूप का चित्र दिखाया जाता है उसमें एक बुद्ध रूपी सिर दिखाया गया है कि ढेर के ढेर बुद्ध रूपी सिर दिखाए गए हैं। उन बुद्ध रूपी सिरों में राक्षस भी हैं, है या नहीं? देवात्माएं भी हैं, बुद्धि चलाने वाली, मनन चिंतन मंथन करने वाली, प्लानिंग करने वाली, विश्वकर्मा जैसे भी है, देवताओं के आर्किटेक्ट, असुरों का भी आर्किटेक्ट है या नहीं? है मैं राज, मैं दानव। तो जो मैं दानव की बुद्धि होगी और विश्वकर्मा की जो बुद्धि होगी वो एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो सब सहयोगी हैं, बुद्धि से सहयोगी है, नए नए चिंतन करते हैं, मनन चिंतन मंथन करके नई बात निकालते हैं, बाबा तक पहुंचाते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो ढेर पेट है कि नहीं? वक्त्र, अनेक बाहु उदर, वक्त्र नेत्रम, वक्त्र माने मुख। विश्वरूप को अनेक मुख दिखाते हैं या नहीं? है? कोई भयानक है, कोई बड़ा सुंदर है। वो भयानक सिर भी भगवान का सहयोगी बन करके रहता है, और जो आकर्षक चेहरे हैं वो भी भगवान के सहयोगी बन करके चल रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सारी बात जो है बुद्धि से समझने की है,
स्थूल रूप में उसका अर्थ लगाई दिया है विद्वान पंडिताचार्यों ने। स्थूल अर्थ नहीं है, बेहद का अर्थ है। वो अनंत है, अनादि है, उसका ना अंत है ना आदि है। शास्त्रों में दिखाया गया। लिंग का आदि और अंत पहचानो तो विष्णु जी महाराज नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ गए, दोनों वापस आ गए। हमें आदि अंत का कोई पता नहीं लगा। तो उसके आदि अंत का कोई को पता नहीं। जैसे परिवार में बाप होता है ना, बाप बीज होता है ना, उस बीज में से सारा परिवार तैयार हुआ ना है। मां से लेकर के छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी उस बाप से ही निकला ना है, निकला। तो जो बीज रूप बाप है वो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी में से सारी सृष्टि निकलती है। जो गीता में आज भी लिखा हुआ विसर्जन में, मैं सृष्टि के आदि में छोड़ता हूं, और जब महाविनाश होता है, महामृत्यु का टाइम होता है सारी दुनिया का, तो सभी आत्माएं मेरे में समा जाती। क्या? उस एक ही बीज से सब निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं।